अभी आपके पास यहाँ खड़े हैं गांधरबल में, तो यहाँ भी एक रोड को जो हॉस्पिटल को जाता है, क्योंकि पुराना रोड है और उसमें उस जमाने का बना और आज ट्रैफिक बढ़ गया है और उसको वाइडनिंग करने की ज़रूरत है और उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं। तो लिहाजा आपका कंसर्न जायज़ है, लेकिन एक बात आपको उन लोगों को पूछनी चाहिए जो जम्मू से यहाँ आते हैं, बीजेपी के लीडर या पीडीपी के लोग आते हैं। वो कहते हैं हमने बहुत काम किया 11 साल, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही 4 साल, उसके बाद 6 साल जो एलजी सरकार रही वो भी बीजेपी की सरकार है, क्योंकि बीजेपी के लोग खुद कहते हैं ये हमारे लोग हैं। तो अगर ये उनकी सरकार थी तो ये जाम 10 महीने में तो बढ़ा नहीं। ये पिछले 11 सालों में 2014 पहले 2014 जब उससे पहले जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी इतना ट्रैफिक की जाम नहीं लगते थे। ये पिछले जो 11 साल हैं जहां वो बीजेपी वाले और पीडीपी वाले कहते हैं हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। मेरे ख्याल उनको सवाल पूछना चाहिए, बताइए भैया अगर आपने इतना काम किया, यहाँ इतनी वाइडनिंग रोडों की इतनी कनेक्टिविटी दी, तो भाई जाम क्यों है? लेकिन हम अब ये कहें कि बीजेपी और पीडीपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, और खासकर कश्मीर में पीडीपी ने कुछ नहीं किया और एलजी सरकार ने पिछले 6 साल में कुछ नहीं कहा, तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, बात वो नहीं है। आपका कंसर्न जायज़ है और इसको हम गौर करेंगे और उसी नतीजा है कि आप लोग जो हमारे साथी हो प्रेस वाले, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रेस में अपना बात उठाते हो, उन बातों को मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब भी देखते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कई लोग आप लोग ट्वीट करते हो, उमर साहब वही ट्वीट नासिर साहब को और मुझे भेज देते हैं, फिर उसके बाद हम ठीक ही करते हैं। इसलिए ये नहीं कि गांधरबल का जाम या बाकी कश्मीर का पूरे सूबा कश्मीर का या सूबा जम्मू का जो जाम लग रहे हैं या सड़कें बंद होती हैं तो उमर साहब के नोटिस में नहीं है, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा ये जल्दी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 महीने और 10 महीनों में हम कहें बड़ी तब्दीली आ जाएगी, वो बात नहीं। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हम स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर नहीं है या सरकार नहीं है। आज उमर अब्दुल्ला सरकार जो तोहफा हमें पीडीपी ने दिया माजी से, जो स्टेट हमारी तड़ाई पीडीपी ने और पीडीपी ने जो हमारा स्पेशल स्टेटस तड़ाया, उसके कारण आज जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत आज 2019 के बाद आज जो 2024 में बनी है, ये वो सरकार नहीं है। ये वो सरकार है जो यूटी के अंदर है, जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हमारे पास एक फ्री हैंड नहीं है। आज भी डबल सरकार यहाँ चल रही है, एक साइड वो सरकार है जो यहाँ अपॉइंटेड है और एक साइड वो सरकार है जो आप लोगों ने चुनी हुई है, वो है उमर अब्दुल्ला सरकार। लेकिन उन मुश्किलों को भी तोड़ते हुए, उन मुश्किलों को भी लांघते हुए हम पूरी तरह से अपने लोगों को की मुश्किलें और मसाइल जो हैं उनको कम करने के लिए खड़े हैं, डटे हैं। और यहाँ अगर हम इस समय एडवाइजर साहब और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे लीडर ने सुबह हम दोनों को जब हम वहाँ से चले तो उन्होंने कुछ हमें बोला, डायरेक्शंस भी दी और उस डायरेक्शन के मुताबिक आपके बीच में खड़े हैं। तो लिहाजा आप उम्मीद रखिए कि जल्दी ही, क्योंकि हमें 5 साल का आप लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है और मैं आप पत्रकार जो लोग हो, हमारे जर्नलिस्ट लोग, सीनियर लोग हो, आपने सब दौर देखे, इससे पहले का 11 साल का दौर भी देखा और आज हमारा 5 साल का भी हमें मौका दीजिए। इन 5 सालों में जो एक एक वादा मेरे कायद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने किए हैं, जब मेरे चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने किए हैं मैनिफेस्टो में, वो पूरा करेंगे। लेकिन सिर्फ है कि हमें फिलहाल एक जदोजहद के बीच में है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपने काम हम निकाल। एक बात मैं आपको कह दूंगा, जब आप ये बात कहते हो तो मुझे दुख होता है कि हमने कुछ नहीं किया। काश अगर आप इन 10 महीनों के हमारे फैसले जो हमने वादे किए हैं, उसमें से कितने वादे हमने पूरे किए हैं। गैस सिलेंडर का नहीं हुआ। सुनिए, आपको मोदी साहब ने कहा था 15 लाख आपके खाते में मैं डालूंगा। मोदी साहब की बात सुनिए भैया, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। हमने वोट दिया है उमर साहब अब को। क्या पता आपने दिया नहीं दिया, जब मैंने दिया या नहीं दिया ये बातें नहीं छोड़िए। मैं वोट गिनने नहीं आया यहाँ, जितने लोग हैं क्या पता किसी ने दिया नहीं दिया, मैं यहाँ पूछने वो नहीं आया। तो काम गिनने आए हैं आप ना अगर जर्नलिस्ट हैं तो ये लड़ने आए हैं, तो मुझे बताएं, मैं लड़ने में भी, मैं उनमें से नहीं लड़ने में से डरता हूँ, मैं लड़ने में भी मुकाबला करता हूँ। नहीं, सुनिए, फिर आप बात सुनिए ना। अगर आप एक साइड आप ये बात लेके चलेंगे कि 10 महीनों में कुछ नहीं, यहाँ आके खड़े हैं तो एक रोड हमने जो यहाँ नाबार्ड में दी है, ऐसी कई सड़कें हमने जो प्रोजेक्ट अपने पास किए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, आप आ जाइए मेरे दफ्तर में, एक एक गिना के दूंगा। और लेकिन है कि
आपको भी आप थोड़ा सा जब मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सरकार के परफॉर्मेंस को पूरा नहीं, आपकी सुई सिलेंडर पड़ गई है मेरे भाई। ये फ्लड्स में जो हालत लोगों को हुई है, जिन सिलेंडर की आप बात कर रहे हो, आज वहाँ ऐसे ऐसे घर हैं जिनका चूल्हा जगाने के लिए एक सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर तो दूर की बात है, लकड़ नहीं बची उनके पास। इस तूफान के अंदर, इस फ्लड के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, 3 वक्त की रोटी खाने के लिए खाना नहीं है। आप उसकी तरफ तो जा नहीं रहे। वो आप ये मुझे पूछें कि क्या दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई पैकेज दिया, वो बात मुझे पूछिए। उसका हम तो इसी पे डिपेंड है ना। नहीं सुनिए ना, मैं वो बात हमें पूछिए ना आप। वो आज एक वो दौर जहाँ पूरा सेब खत्म हो गया, हमारे किसानों की फसल खत्म हो गई, उस पर सवाल पूछिए कि भाई क्या उसमें ये कल बीजेपी के लोग आए थे यहाँ तमाशा करने, उनको पूछिए ना भैया कौन सा पैसा लेके आए हो, बाइटें देने के लिए थोड़ा आए हो। अब आपके पास हम आए हैं, यहाँ बोलने के लिए आए हैं, तो हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हम तो आपने आए हमें सवाल पूछा, हम ना तो नहीं कर रहे कहीं पे। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने शुरू में कह दिया कि हमें 5 साल का वक्त हुआ है। 5 साल बाद जब हम इलेक्शनों में उतरेंगे, ये सवाल आपने उसमें पूछना हमें कि सिलेंडर दिए या नहीं दिए, आपने अपना मैनिफेस्टो पे काम किए या नहीं किए। हमें 10 महीनों का नहीं वादा किया हुआ, हमें 5 साल के अंदर का वादा किया हुआ। इस तरह से असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, क्या उसमें भी आप स्टेट रूट और 35A की बात की जाएगी? आज कैबिनेट मीटिंग है, आज भी हमने कहा आज मीटिंग बुलाई ना, मीटिंग में, आज कैबिनेट मीटिंग में हमने सेशन शुरू होने वाला नहीं, आज कैबिनेट मीटिंग में भी ये डिस्कशन दोबारा हुआ। हमने फिर कहा, वही बात रखी कि भैया हमें स्टेट नहीं, यार स्टेट रूट तो बात, बिजनेस रूल नहीं आ रहे, बाकी तो छोड़िए। एलजी साहब वहीं कहाँ तकिए के नीचे लेके सो रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक ऐसी लड़ाई है। आपके सवाल बहुत जेन्युइन है, मैं किसी को नहीं कहता, बट मैं एक चीज कहता हूँ कि आप हमारी मुश्किलों को भी समझिए कि हम किस दौर में आप लोग, यहाँ तो लोग चाहते हैं कि हम रिजाइन करें, लेकिन उन लोगों को हम कहना चाहेंगे हम उनमें से नहीं, हम शेर कश्मीर के वर्कर हैं, हम शेर कश्मीर के लोग हैं, हम लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे अपने लोगों के लिए। हमें 5 साल का आपने मैंडेट दिया है, हम पीठ दिखाने वालों में से नहीं हो। हम लोग इस चीज का मुकाबला करके आप लोगों के हकों के लिए लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये स्टेट की जरूरत नहीं है, मेरे लीडर को क्या करना है, या मुझे या हम लोग नासिर साहब को क्या करना है। स्टेट तो आपके लिए, ताकि हम आप लोगों को काम कर सकें। जैसे आप चीजें कहते हो कि ये हमें चाहिए, ये सबसे बड़ी बात आज सिलेंडर से भी ऊपर अगर कोई बात है तो मेरा वो बच्चा जो बेरोजगार घर घर ठोकरें खा रहा है, उस बच्चे के रोजगार के लिए बात करनी है। और हम जब रोजगार की यहाँ की पॉलिसी की बात करते हैं, हम स्टेट में नहीं है। हम क्यों उनसे मांग रहे हैं? क्योंकि यूटी में है, आज भी हम उनके अंडर हैं, वो हमें पैकेज दे दें बच्चों के लिए। रोजगार